क्रिएटिविटी के बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? इंसान क्रिएटिव कैसे होता है? हम सोचते हैं यार फलां बंदा जो है ना वो बहुत क्रिएटिव है, वो बैठता है, वो इस तरह के आइडियाज लेकर आ जाता है जो आइडियाज मेरे ज़हन में नहीं आते। तो मेरे नज़दीक तो क्रिएटिविटी जो है वो एक मसल है। जिस तरह हम जिम जाते हैं, एक मसल को ट्रेन करते हैं, हम रोज़ डिज़ाइन करते हैं, तो हम क्रिएटिविटी वाले मसल को ट्रेन करते हैं। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? या तो वो क्रिएटिव दो प्रकार, एक तो विजुअल्स, जैसे हम डिजाइन है तो विजुअल्स में बस क्या यार कुछ नया, जैसे लिक्विड ग्लास एक, हालांकि नया नहीं है, उसी को रिफाइन किया गया है पुराने थॉट को ही। तो ऐसे जो एक नया लैंग्वेज आ जाए या फिर नई कंपोनेंट, अभी तो कई सालों से नया कंपोनेंट नहीं आया है, वही कंपोनेंट को जो इम्प्रूव किया जा रहा है। तो हम्म। छोटा सा जो क्रिएटिविटी है कि उनको इम्प्रूव करना है। दूसरा होता है ना क्रिएटिव, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्किल्स होती है कि हम्म। प्रोसेस जो है, उसमें इम्प्रूव करना, या कोई प्रोडक्ट में कहीं प्रॉब्लम है इसको कैसे हो। तो तरीके तो दो होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होते हैं कि बाहर से आप जानकारी इकट्ठा करें, बाहर से जानकारी मतलब रिसर्च करें, कंपिटिटर्स को देखें, फिर उसमें मिला कंबाइन करें, फिर उसमें सोचें। दूसरा एक होता है इंट्यूशंस जो होते हैं, ये भी बड़ा काम होता है। पहले मेरा काम नहीं करता, लेकिन अब मैं इंट्यूशंस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। इंट्यूशंस मतलब कि जैसे साइंटिस्ट वगैरह इंट्यूशंस करते हैं, वो किसी किसी भी सब्जेक्ट पे जब थिंकिंग करते हैं ना, बार बार सोचते रहते हैं ना, उसी उसी में एक स्पार्क होता है। ये बाहर से पढ़ के नहीं होता। हम्म। आप प्रॉब्लम को बारे में जब सोचते रहते हैं तो उसमें डायमेंशन सोचते हैं, ठीक है ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा, उसमें अलग अलग डायमेंशन से सब सोचते लगे ना, उसी में एक स्पार्क होगा सॉल्यूशंस। उसी को ये इंटरनल जो होता है ना, ये ज्यादा पावरफुल होता है। कभी कभी क्या होता है कि साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो करते हैं, या रिसर्चर्स जो होते हैं, या डिजाइनर्स भी करते हैं। तो ये इसको भी आजमाना चाहिए इंट्यूशंस पे। इंट्यूशंस में अचानक नहीं होता। अगर अगर एक दो दिन आप सोच रहे हैं एक ही चीज के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, तब जस्ट इतना तो मजा आ जाओ। भी मैं जैसे असेसमेंट टूल्स पे हम एल्गोरिदम पे काम करते सोच रहा था कि जो एमएल एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ इंटीग्रेट करना था, हम्म। उसमें जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम कैसे काम करेगा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये इंजीनियर का है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था। और तब मुझे सोचते से अचानक पॉइंट आया कि कैसे काम, डेटा कैसे आएगा, कौन कौन से इनपुट होंगे जो हमारे सर्वर पे आएंगे, डेटा वहां से डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, और उनका वेटेज कैसे डिफाइन होगा, क्वेश्चंस के वेटेज कैसे डिफाइन होंगे। तो ये अचानक आया। हम्म। तो ये मतलब अचानक आने का थी, मैंने इसे 2 दिन कंटिन्यूअस मैं सोच रहा, रात में सपने में भी यही आ रहा था। सपने में भी ये सोच रहे थे। तो यही होता है यार, देखो जब आप किसी डीप नीचे सोचते हैं ना, सपना भी दिखेगा, और फिर वो अचानक एक स्पार्क होगा और सोल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, डिज़ाइन की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है ना कि लेट्स से एक बंदे ने ग्रेजुएट किया है कंप्यूटर साइंस में, तो वो जब डिज़ाइन में आएगा ना तो वो अपना कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड को डिज़ाइन में यूज़ करेगा। अगर एक बंदा मार्केटिंग से आया है तो वो बंदा मार्केटिंग का जो नॉलेज है वो अपने डिज़ाइन में यूज़ करता है। तो बंदा जिस मर्जी इंडस्ट्री से डिज़ाइन में आ जाए वो उस डिज़ाइन को एक नया रंग दे सकता है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो एलएलएम्स के बारे में आप देख रहे थे, अब जब आप डिज़ाइन करेंगे ना, आप उस एलएलएम के नॉलेज के साथ जब डिज़ाइन करेंगे वो प्रोडक्ट ही नहीं निकलेगी।